हाय एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल राइट। सो आज का जो वीडियो का मौजू है वो थोड़ी बाकी मेरी वीडियो से थोड़ा हटके होगा, बिकॉज आई फील लाइक एज पाकिस्तानीज हम लोग इतना वी आर सो टॉलरेंट ऑफ ऑल द बुलशिट दैट हैपेंस टू अस इन आवर डेली लाइफ, द डेली इनकन्वीनियंसेस, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेमेंट है वो इतना पाला जो आगे बढ़ जाता है। इट्स बिकॉज वी गेट अनॉयड एंड इरिटेटेड एट वेरियस थिंग्स जो काफ़ी दफ़ा हम लोग डॉक्यूमेंट भी नहीं करते। Zilalat, Khwari, we face it on a daily basis and we kind of, just shrug it under the rug. So today is just an incident जो कि मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है, लेकिन I just want to kind of provide this as some details. I want to provide some details about it because होता ये है कि it just becomes like a little problematic in the sense कि आप अगर देखें और सोचें कि ये डेली बेसिस पे हमारे साथ हो रहा है एंड वी आर सपोज टू बी लिविंग विद इट एंड जस्ट प्रोसीड विद लाइफ एज इज, लेकिन हर किसी की टेम्परामेंट ऐसी नहीं है। मे बी वन ऑफ अस इज मोर सेंसिटिव देन द अदर। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको एक किस्सा बयान करने लगा हूँ अब, जिसमें बेसिकली हुआ ये कि अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई एम गोइंग टू शो यू अ डायग्राम ताकि आपको बेहतर समझ आए। दिस इज़ द डायग्राम। सो आई डोंट नो इफ़ यू कैन टेल क्लियरली, लेकिन इसमें हो ये रहा है कि दिस फ्रेंड ऑफ माइन, लेट्स जस्ट कॉल हर फ्रेंड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन। अब होता ये है कि ये हॉस्पिटल में काम करती हैं एंड शी इज़ लेडीज़, शी इज़ अ फीमेल, सो आई विल कॉल हर लेडीज़ और फ्रेंड फॉर नाउ। वर्क्स एट हॉस्पिटल इन कुरंगी एंड हैड टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि हर होम इन कारसाज। अब ये था सूरत हाल, ठीक है। अब हॉस्पिटल यानी जो कुरंगी है उसकी एंट्रेंस का सीन ये है कि अगर आपको पिकअप होना ना वहाँ से, तो देयर इज दिस ह्यूज यू टर्न विच द ड्राइवर हैज़ टू टेक टू गेट टू द एंट्रेंस ऑफ दिस सेड हॉस्पिटल। तो एनीवे, इसने इन ड्राइवर बुक की, और इन ड्राइवर फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो का मार्केटिंग गिमिक या प्राइसिंग गिमिक ये था कि उस पर यू डोंट सेट, मतलब यू गेट टू सेट अ प्राइस। लेट्स से कि मेरा सफ़र जो कुरंगी से कारसाज का है, लेट्स अस्यूम फॉर ईज़ कि 1000 रुपये का बिल मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। तो ये जो है ये बाइंडिंग होता है, ऐसा नहीं है कि पीक फैक्टर की वजह से ऊपर नीचे होगा या कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। इट्स अ सेट agreed upon rate which the driver and the passenger will take from each, like the driver will take from the passenger. Understood. Anyway, this friend of mine booked the in driver की गाड़ी, और अच्छा, अब जस्ट लुक एट द इशूज़ विच आई विल नरेट नाउ। हुआ ये कि गाड़ी जब बुलाई तो ड्राइवर ने बोला कि आप जो है रोड क्रॉस करके आ जाएं। ठीक है, द फ्रेंड सेड ओके फाइन, रोड क्रॉस करके चली गई। अब ये एसी वाली गाड़ी थी, क्योंकि आपको तो पता है कराची का हाल जो है काफ़ी आजकल से वापस से गर्मी शुरू हो गई है। तो एनीवे, डिडंट गिव अ क्रैप एंड वॉकड एंड गेव दैट कन्वीनियंस टू द ड्राइवर, जाके बैठ गई गाड़ी के अंदर। अभी जब गाड़ी बैठ गई, हालांकि एसी की गाड़ी बुक की हुई है, लेकिन मजाले जो एसी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो, एसी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं हुआ। उसने रिमाइंड कराया कि भाई मैंने एसी की गाड़ी बुक की है, काइंडली आप एसी चला दें। ओके, एसी ऑन कर दिया, ठीक है, सही है, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, सही है। थोड़ी इनकन्वीनियंसेस थी, लेकिन चलो बेयर विद किया एंड सारी चीज़ें आगे, लाइफ गोज ऑन, राइट। अब सीन ये हुआ कि बैक टू द डायग्राम, अब आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल ए से अब द पैसेंजर इज़ गोइंग ऑल द वे टू बी, लेकिन उनको याद आया कि उनका घर से कुछ ही लाइक लेट्स से 5 मिनट की दूरी पे एक जगह है जहाँ से उनको कुछ पिकअप करना था। तो उन्होंने बोला कि एज अ फेवर प्लीज़ आप ज़रा यहाँ पे काइंडली रुक जाएं, मुझे एक चीज़ पिक करनी है, और रास्ता तो वही है, इट्स जस्ट गोइंग टू कॉज यू अ मे बी 2 मिनट डिले, मुझे फ़लाना जगह से कुछ पिक करके अपने घर जाना है। ड्राइवर ने रूडली बोला नहीं, इसके लिए हम वेटिंग नहीं करेंगे, और ये वो सारी चीज़ें, बेसिकली गिव अ लोड ऑफ बुलशिट सेइंग कि ये पॉसिबल नहीं है, और आप जो हैं आप मतलब ये मैं मंजूर नहीं करूँगा। नाउ नोट द सिचुएशन कि पॉइंट ए से ओरिजिनल प्लान था ए से बी जाना, लेकिन बीच में पैसेंजर ने डिसाइड किया कि मुझे ए से बी तो जाना है, लेकिन थोड़ी देर मुझे सी से कुछ पिकअप करके बी पे पहुंचना है। एज ए रिक्वेस्ट बोला कि भाई काइंडली मुझे सिर्फ पिकअप करना है, मतलब बी अ लिटिल ह्यूमेन, बी अ लिटिल
काइंड, नहीं, मंजूर ही नहीं हुआ, इवन दो शी वॉज अ लेडीज। एंड एनीवे उसके बाद जो है उसने, माई फ्रेंड सेड कि भाई याद है जब मैं गाड़ी में बैठी थी तो आपने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए थी, मतलब आप वहाँ पहुँच गए थे एंड यू केम टू द रॉन्ग एंट्रेंस, और मैंने आई वॉक द रोड, सो आई डिड अ फेवर फॉर यू टू, तो आपका भी हक बनता कि आप मेरे लिए भी फेवर करें। तो एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुँह मारी हो गई और लड़ाई शुरू हो गई। एंड देन माई फ्रेंड सेड अच्छा यू नो व्हाट, जस्ट ड्रॉप मी एट दिस पॉइंट सी, मुझे सी पे ही उतार दें, लेकिन अगर आप मुझे घर तक नहीं छोड़ना चाह रहे, सही है आप एंड कर दें राइड, और मैं जो हूँ अपने घर से 5 मिनट पहले मैं ड्रॉप हो रही हूँ, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ एंगर द फ्रेंड ऑल्सो सेड, लेकिन अब जो मैंने 1000 रुपये आपको अग्री किए थे, अब मैं 1000 से कम दूंगी क्योंकि आपने मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचाया। लेट्स से कि A to C, अब डायग्राम में आई थिंक आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा, लेकिन पॉइंट इसके उसने बोला कि जब आपने मेरी ट्रिप कंप्लीट नहीं की है तो फिर आपको मैं पूरे पैसे क्यों दूँ, मैं आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन कम दूंगी, बिकॉज आपने तो मुझे डेस्टिनेशन पे रोका ही नहीं, मतलब छोड़ा ही नहीं मुझे डेस्टिनेशन पे। इस पे ड्राइवर साहब का मीटर घूम गया बिल्कुल, एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग, स्क्रीमिंग, अब्यूजिंग, एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन गॉट रियली पिस्ड ऑफ, बिकॉज भाई मतलब कोई कानून, मतलब फेवर तो आपने अगर यहाँ पे किसी से मांग लिया थोड़ा सा, तो लगता है कि आपने उसके जायदाद में हिस्सा मांग लिया हो। तो पॉइंट इज़ कि इट एंडेड अप रियली अगली, एंड उसने पैसे पूरे ही दिए, 1000 रुपये ही दिए ड्राइवर को, लेकिन वो, और फिर शी हैड टू बुक अनदर करीम टू गो होम, बिकॉज जाहिर सी बात है 5 मिनट का सफ़र, गाड़ी का जो सफ़र है वो पेडेस्ट्रियन होते हुए और स्पेशली औरत होते हुए तो होने से रहा, स्पेशली व्हेन you're कैरिंग योर लैपटॉप एंड स्टफ। सो पॉइंट इज़ कि भाई कोई लिहाज नहीं है इस कॉम को, और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं अगर इन ड्राइवर की बात करूँ या करीम ड्राइवर की बात करूँ या ड्राइवर्स की बात करूँ, इन जनरल एवरीबडी इज़ सो इम्पेशेंट एंड सो अनहेल्पफुल। यहाँ पे लोग जो हैं मारे मारे फिरते हैं, मतलब दे जस्ट वांट टू पिस ऑफ द अदर पर्सन, कि किसी तरह किसी का दिन बर्बाद हो जाए, ख्वार हो जाए और ख़ुद को कुछ काम ना करना पड़े। दे विल डू द मिनिमम लेवल्स ऑफ एफ्स गिवन टू फैसिलिटेट द अदर पर्सन। हाँ, जहाँ तक इनकन्वीनियंस दूसरे को कर सकते हैं उसमें तो मैक्सिमम। एंड अ गुड सैमरिटन इज़ वन जो ही डज good for everybody else, and that's how good societies are made। अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहें जहाँ पे हर कोई दूसरे के लिए थोड़ी मदद करे, थोड़ा कंसिडरेट हो जाए, मतलब लेट्स से कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे सामने पर्सन लाइक अ ओल्ड पर्सन और यंग पर्सन वांट्स टू क्रॉस द रोड, एंड इफ़ आई कैन गिव, लेट्स से कि मेरे पीछे गाड़ियाँ नहीं हैं और मैं वाकई उस पोजीशन में हूँ कि मैं उसको फेवर फैसिलिटेट कर सकता हूँ, तो मैं तो आई ऑलवेज फैसिलिटेट देम, आई बी लाइक अच्छा आप गुजर जाएँ, आई विल वेट, बिकॉज मेरा उस 20 सेकंड से कुछ ना चला जाएगा, ना लाइक नथिंग, इट विल मेक नो हेल ऑफ अ डिफरेंस टू मी, बट येस इट विल काइंड ऑफ रीइंस्टेट ह्यूमैनिटी इन पीपल। लेकिन यहाँ पे रियलिटी ये है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, यहाँ पे दूसरे का फ़ायदा ना हो जाए, अपना नुकसान ना हो जाए, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबकी चलती रहती है ऑन अ बिग हाई स्केल या जो भी। यहाँ पे दो सेकंड का लोगों को वो नहीं है एहतराम। दे डोंट केयर इफ़ यू आर अ ओल्ड पर्सन, यंग पर्सन, मेल फीमेल, दे डोंट गिव अ शिट। एंड पॉइंट इज़ कि भाई अच्छा, फिर माई फ्रेंड सेड कि भाई मैं क्या करूँ, आई फील वेरी बैड अबाउट दिस। तो उसने बोला मैंने उसको 1 स्टार रेटिंग तो दे दी, क्या मैं कंप्लेन करूँ? मैंने कहा कंप्लेन का क्या फ़ायदा, अभी जस्ट मूव ऑन, बिकॉज क्या कर सकते हैं, वॉट एल्स कैन वन पर्सन डू। ओ एंड देन दिस ड्राइवर कॉल्ड हर बैक एंड अब्यूज्ड हर ऑन द फोन, सो हरासमेंट टू द नेक्स्ट लेवल, सही है, एंड ही पोटेंशियली इवन नोज वेयर शी लिव्स। सो पॉइंट इज़ कि भाई अगेन जो मैंने भी बोला वो भी कोई, इट्स नॉट अ सोल्यूशन, being silent about a problem is never a solution, but in the current scope of things जहाँ पे आप भी दुश्मनी किसी से पालना नहीं चाहते हो तो बंदा करे भी तो क्या करे। एंड जितनी भी ऑप्शंस अगर आपका एज अ मेल है, when you think of it as a woman then you literally have no options because you'd rather not have a problem at hand। तो पॉइंट इज़ कि भाई लोग तपे भी कौम है, जाहिल कौम है, एंड गुस्सा जो है उरूज पे है। अभी आप लोगों ने देखी होगी वीडियो जो वायरल हुई है ऑफ दिस पुलिस इंस्पेक्टर जो गालियाँ पे गालियाँ बकता जा रहा है गाड़ी के वो मोटरसाइकिल के ऊपर।
भाई इतना गुस्सा है क्यों? वाई इज देयर सो मच फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्स्ट इन पीपल? आई डोंट अंडरस्टैंड. एज साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स वन शुड रियली गेज कि यहाँ पे लोग इतनी तपी हुई कौम है क्यों? श्योरली महंगाई की वजह से, प्रॉस्पेक्ट्स की, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से, जनरल सैडनेस, सौरों की वजह से लोग तप आ जाते हैं. लेकिन अगर मज़हब के बारे में गौर किया जाए और देखा जाए कि भाई यू नो द रिलीजन एक्चुअली प्रीचिंग यू टू बी अ गुड ह्यूमन बिफोर एनीथिंग एल्स, उसका किसी को ख्याल नहीं है. हाँ, मस्जिद में आप पहले पहुंच जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए, नो मैटर ट्रैफिक को लूट लाट के, लेकिन रास्ते में अगर किसी को थोड़ा सा रास्ता दे दिया और इंसानियत का मुजाहरा कर लिया, लेकिन नहीं, उसकी किसी को फिक्र नहीं है. बस रिचुअलिस्टिक चीज़ें पूरी हो जाएं, बाकी सानू की. तो ये मेंटालिटी, और इस मेंटालिटी के साथ कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है, ना कर पाएगी. सो एनीवे, दैट्स जस्ट अ रैंडम रैंट दैट आई हैव to tell you guys today. And yeah, it's pretty sad. And now I know some of you might argue कि भाई इन ड्राइवर को तो फॉर्मूला ये है और मॉडल ये है और क्या किया जा सकता है, इट इज़ व्हाट इट इज़, शी साइंड अप फॉर दिस. शी जस्ट आस्क्ड एज अ सिंपल फेवर. अगर कोई किसी को फेवर कर ले थोड़ा सा, और ज़रूरी नहीं है कि उसको मॉनिटरी गेन हो, यू नो, इट डजेंट मैटर. समटाइम्स जाहिर सी बात है, जब भी आप किसी को फेवर करते हैं तो शायद आपका मॉनेटरी लॉस भी हो. इट्स ऑल अबाउट हैविंग काइंडनेस, सम आउंस ऑफ काइंडनेस इन योर हार्ट. और जिनमें नहीं है तो नहीं है, एंड इट्स वेरी डिप्लोरेबल एंड सैड, बट व्हाट कैन वन डू? कुछ भी नहीं कर सकता. एनीवे, ऑन दैट रादर डिसमल नोट येट अगेन, दिस इज अ रैंडम कहानी फॉर दिस टॉपिक, एंड साइनिंग आउट. गुड बाय.